ये सिर्फ रैप की कहानी नहीं है, ये है ईगो, हंगर, बिट्रेयल एंड सर्वाइवल की कहानी। नो लेबल, नो गॉडफादर, फिर भी कैसे एक मिडिल क्लास घर का लड़का इंडियन हिप हॉप का सबसे कंट्रोवर्शियल नाम बन गया। एमिवे, इनका सबसे बड़ा बैटल किसी रैपर से नहीं था, पर सिस्टम से था, बड़ी म्यूजिक लेबल कंपनी से था। एक टाइम था जब एमिवे के रैप्स में करोड़ों पे व्यूज आ रहा था, एंड उससे भी ज्यादा बढ़कर लोग ना इनके पीछे ऑलमोस्ट पागल से हो गए थे। बट अगर हम आज की बात करें तो इनके वीडियोस में हार्डली लाखों में व्यूज आ रहा है, एंड धीरे धीरे आज की जनरेशन भूलती जा रही है कि एमिवे नाम का कोई क्रिएटर एग्जिस्ट भी करता है। तो चलिए जानते हैं एमिवे की कहानी स्टार्टिंग से एंड तक विस्तार में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या आपको पता था कि एमिवे ना स्कूल के टाइम में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के थे। ही वॉज वेरी शाय, उन्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं था, एंड यहाँ तक कि उनको स्टेज फियर भी था। इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री में ना बहुत कम लोग हैं जो बिना लेबल के पूरे स्टेडियम को भरने की काबिलियत रखते हैं, एंड उन्हीं में से एक है एमिवे बंटाई। इनका रियल नाम है बिलाल शेख। He comes from a very middle class family, जहाँ दूर दूर तक किसी का भी म्यूजिक बैकग्राउंड से कोई ताल्लुकात नहीं था। So he started from a platform जहाँ सबको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है, that is YouTube. In 2013, he uploaded his first track, Glint Lock. Walk like a glint lock. I walk like a glint lock. Young Emiwe was heavily inspired by American rappers like Eminem and Lil, and that's why his first rap was in English too. But soon Emiwe को realize हुआ कि Indian audience को English rap में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। They want something that is relatable जिससे वो connect कर पाए। So he started making tracks mixing his local Hindi language and familiar slangs, and it worked out very well. 2014 में his rap और बंटाई बधीर और बंटाई क्या बोलते तुम exploded with views and gave his channel an initial push. From the very start, Emiwe was very consistent with his works. After his first Hindi rap went viral, he uploaded more such songs with the same tone and language, and audience को ये style बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था. He was getting views and engagement from the audience, and धीरे धीरे इनका एक fan base भी ready हो रहा था. However, till this point he was only a YouTuber, but everything changed after he uploaded Bachaiye in 2019. में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही फिर भी सब। Because of the hook and catchy but short lyrics, TikTok पे ना ये song आते ही viral हो गया. TikTok was one of the most used app of India back then, so the song spread like a rapid wildfire. Now Emiwe Bantai was not just a YouTuber but a viral sensation, the new rap king of youthsters. अब लोग लिटरली एमिवे के रैप्स का इंतजार करने लगे। मचाएंगे इज द सॉन्ग जिससे एमिवे को उनका जो कोर फैन बेस है, फैंडम है, वो मिला। बट देन केम द लॉकडाउन। हाउएवर स्टिल लॉकडाउन में भी एमिवे ट्रेंड में रहने की पूरी कोशिश करते हैं। घर बैठो और खत्म करो ना। 2021 में he tried to do collaborations to widen his audience and even started his own platform, Bantai Studio. But after the era of hit songs came the era of conflicts. Emiwe's beef with Raftaar. Raftaar started the beef with song Sheikh Chilli, to which Emiwe replied with "Samajh mein aaya kya?" But what started as a simple argument beef now turned into a massive competitive playground, जहां दोनों सिर्फ एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे थे। बट इस बीफ का ना कहीं एमिवे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, as people viewed this battle as industry versus independent artist, underdog versus industry. एमिवे को यहाँ पे लोगों ने भर भर के सिंपैथी एंड सपोर्ट दिया, एंड यहीं से एमिवे गॉट मैसिव विजिबिलिटी, एंड इन फैक्ट he became a familiar name across the entire nation. इस बीफ की वजह से अब एमिवे लिटरली टॉक ऑफ द टाउन बन चुके थे। I still remember कैसे मेरे स्कूल में लड़के लोग 24 आवर्स सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करते थे। कौन सही है, अगला गाना किसके बारे में आएगा, कौन क्या कर रहा है,
And they were so excited about this, like उन्हीं के लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा है। अब यहाँ तक ना सब सही चल रहा था, but then came another beef, which was between Amiway and Rapper Krishna. And यहाँ पर भी Amiway made this with all his aggression. And उन्हें लगा कि इस टाइम भी ये एकदम चल जाएगा, but this time somewhere he overreacted. जब बात कृष्णा तक पहुंची तो डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुका था। Now, Amiway was no more an underdog, small artist, but a superstar. धीरे धीरे ऑडियंस इवॉल्व हो रही थी एंड टिल दिस टाइम ना इंटरनेट सस्ता हो गया था, जिसके वजह से पीपल वेर गोइंग टू डेप्थ्स। एंड यहाँ पे Amiway के ओवर एग्रेसिव रिएक्शन ने ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर दिया। इनका म्यूजिकल करियर अब दो हिस्सों में बट चुका था, pre-diss era and post-diss era. He even tried to evolve himself, clear his image, make soft, romantic melody songs, but the audience straight away disliked it. As Amiway का अब एक certain image बन चुका था एंड वो अपनी इमेज को छोड़ के और कुछ भी न्यू ट्राई करने का कोशिश करते तो ऑडियंस स्ट्रेट अवे उसे नकार देती। रफ्तार वर्सेस Amiway beef was something that helped him to shine, to attain that fandom of a superstar. But वहीं पे Krishna versus Amiway beef took it all away and even tarnished his image. Apart from all this, during the process, Amiway ने और भी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ की है, which may be the reason behind the sudden downfall of views in his videos. सबसे पहले नंबर पे है consistency. Being consistent works like a charm when you are new, when you are in your initial stage, and it is important too. But once you're already famous, you have a fandom who is ready to wait for your next song, तब consistent रहना kills the craze. He still uploads one video per week, which literally creates no hype, no build-up, and even kills the excitement of the audience. For the same reason, if you notice, बहुत सारे ऐसे creators, especially singers हैं, जो इतने well established नहीं है, फिर भी महीने में एक या 2-3 महीने में एक वीडियोस ही निकालते हैं, because it makes audience think क्योंकि इनका वीडियो बहुत ही high quality है, it's something that takes months to be made. Also, even today, Amiway follows the same technique he used to follow back in 2014 and 15. उनके कोई भी बड़े रैप या सॉन्ग रिलीज होने से पहले he simply puts a teaser 2 to 3 days before, जिससे ऑडियंस को पता चल जाए ओके कोई रैप नया आने वाला है। 2 से 3 दिन बाद ही अपलोड्स दी फुल वीडियो एंड इसकी वजह से जो वेट टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्साइटमेंट, जो हाइप, जो बिल्डअप ऑडियंस के बीच में क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं होता है। Also, he has no good connections from the industry, जिसके वजह से बाकी रैपर्स की तरह वो कोलैबोरेट नहीं कर पाते, लार्जर डिफरेंट टोन ऑफ ऑडियंस तक वो पहुंच ही नहीं पाते। However, we still can't deny the fact कि महीने में इतने सारे वीडियो अपलोड करने के बाद भी उनके हर वीडियो में लाखों में व्यूज आ जाते हैं। बिना कोई कनेक्शन, बिना कोई लेबल के स्टार्ट करने के बावजूद he still has that fandom, has that audience who still loves to watch it. So what do you think? Is this a downfall or just a phase जो हर एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में आता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अलविदा, मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ।